जय हिंद। गुड मॉर्निंग बच्चों आज के सेशन में हम आपकी लास्ट यूनिट कवर करेंगे क्लास 9th की। जो कि है कस्टमर सर्विस। ठीक है, इसमें बेसिकली मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि कोई भी रिटेल स्टोर रन करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं, एक तो गुड्स और दूसरा सर्विसेज। और आज के टाइम में सर्विसेज सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं, क्योंकि गुड्स हमें सेम तरह के गुड्स हर शॉप अवेलेबल करा सकती है अपने कस्टमर के लिए, बट कस्टमर किस तरह से चूज़ करता है कि उसे किस शॉप से आके सामान बाय करना है, प्रोडक्ट बाय करना है, वो डिपेंड करता है उस शॉप की सर्विसेज पे कि किस तरह की सर्विस, कस्टमर सर्विस वो दे रही है, क्या उनका कस्टमर सेटिस्फाई है उनकी सर्विस से, है ना। तो सर्विसेज में भी वेरियस पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे गुड अपीयरेंस एंड बिहेवियर हो गया कि कस्टमर की किस तरह की अपीयरेंस दे रहे हैं हम कस्टमर को स्टोर की। ठीक है, एम्प्लॉय किस तरह से उससे बिहेव कर रहा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को कि प्रॉपर्ली एनालाइज कर पा रहे हैं हम, क्योंकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को ही एनालाइज करने के बाद हम उन्हें प्रॉपर्ली सर्विस ही दे पाएंगे। और कस्टमर की नीड्स को एनालाइज करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली इस सेशन में हम यही कस्टमर सर्विस के बारे में रीड आउट करेंगे कि कस्टमर सर्विस बेसिकली होती क्या है। तो सेशन 1 है आपका कस्टमर नीड्स एंड सर्विसेज। नाउ अब इस सेशन में बेसिकली 2 टर्म्स हैं, एक है कस्टमर नीड्स और सेकंड है कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर नीड्स बेसिकली, नीड्स वर्ड से आप समझ ही चुके होगे। ठीक है, कि नीड्स वर्ड जो है ज़रूरत कि मेरी क्या ज़रूरत है। तो कस्टमर को सर्विस देने से पहले मुझे सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर की एक्चुअली में नीड क्या है। वो स्टोर में विज़िट कर रहा है तो क्या लेने के लिए, क्या बाय करने के लिए वो स्टोर्स में आ रहा है। अगर सबसे पहले मैंने प्रॉपर्ली राइट एनालाइजेशन कर सकूँगा कि कस्टमर स्टोर में क्या बाय करने के लिए आ रहा है, तो उसके बाद ही मैं कस्टमर को एक्चुअल सर्विस ही दे पाऊँगा उससे रिलेटेड, है ना। तो सर्विसेज भी क्योंकि बहुत ज़्यादा तरह की होती है, तो उसके लिए भी मुझे एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर एक्चुअली में मेरे स्टोर से चाहता क्या है, लेने क्या है। कई बार बहुत ऑपोजिट हो जाता है स्टोर्स में कि कस्टमर आया होता है मिल्क बाय करने, बट हम उसे कोई और ऑफ़र शो कर रहे हैं, तो वो बैड सर्विस ही शो करता है। ठीक है, कि मैंने उसकी नीड जानी ही नहीं और मैं उसे सर्विस देने लग गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन का बनता है, डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है। कस्टमर एंड कंज्यूमर बेसिकली एक सेम टर्म्स ही हैं, ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है। इसमें बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे। ठीक है, कि कस्टमर इज़ द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड सर्विस। कस्टमर वो पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है, और कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करता है। कंज्यूम करता मतलब यूज़ करना। ठीक है, मैं इसमें बहुत बेसिक से एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपको नोटबुक की ज़रूरत है, आप खुद मार्केट गए, आपने नोटबुक बाय करी और आप ही उस नोटबुक को यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आप कंज्यूमर हुए। अगर इन केस आपको नोटबुक चाहिए थी, आपके फादर या आपका ब्रदर मार्केट में गया, उसने नोटबुक बाय करी, बट वो नोटबुक उसने बाय करके आपको दे दी और आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में आपका ब्रदर जो था वो कस्टमर हुआ और आप कंज्यूमर हुए। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कस्टमर और कंज्यूमर में। बेसिकली सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के टाइप पे। प्रोडक्ट्स के टाइम में हम कस्टमर नीड्स को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो। बेसिकली टू टाइप्स हैं इसमें। कस्टमर नीड्स जो है वो डिवाइडेड की गई है 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज़ टेंजिबल एंड सेकंड वन इज़ नॉन टेंजिबल। ठीक है, स्क्रीन पे देखो, दिख रहा होगा आपको। हाँ जी बच्चों, तो फर्दर आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल का डिफरेंस पता लग ही गया होगा स्क्रीन से। ठीक है, टेंजिबल वो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम टच और फील कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स, किसी भी तरह का गुड्स होगा जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो टेंजिबल गुड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लक्स सोप हो गया, ठीक है, या बुक्स होगी, ये सब टेंजिबल प्रोडक्ट हैं। इनटेंजिबल प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी टच और फील।
इन्हें टच और फील नहीं कर सकती। जैसे सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब टेंजिबल प्रोडक्ट है। एग्जांपल देखो, हेयर कट सैलून सर्विसेज इन सैलून, सैलून में जो हेयर कट सर्विसेज हैं, है ना, जो सर्विस दिए जा रहे हैं, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, ये सब इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स में आता है, जिन्हें हम टच फील नहीं कर सकते, बट वो एक प्रोडक्ट्स का वर्क रोल करती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर की बेसिक नीड्स क्या होती हैं, ठीक है। एक कस्टमर जब स्टोर में आता है, गुड्स बाय करना तो उसकी बेसिक नीड्स है ही है, गुड्स बाय करना तो बेसिक नीड है ही है। गुड्स बाय करने के अलावा भी कस्टमर की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो हर स्टोर को फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि किस तरह से आप कस्टमर को इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना। जब भी आप कस्टमर से इंटरेक्शन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप उसको वार्म वेलकम करते हो। वार्म वेलकम एक बहुत ज़्यादा बेसिक नीड्स है कस्टमर की, कि वार्म वेलकम करना। वार्म वेलकम एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी पॉइंट है बच्चे। जब भी आप किसी भी स्टोर में विज़िट करते हो, आपने देखा होगा कि वहाँ का जो भी ओनर है, ठीक है, जो भी एसोसिएट, जो भी आपको चीज़ सेल कर रहा है, वो सबसे पहले आती है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपसे इंटरेक्ट करता है। वो वार्म वेलकम बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जो कस्टमर को रियलाइज़ कराते हैं कि स्टोर आपके बारे में अवेयर है, ठीक है, और आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। सेकेंडली, अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंडिंग करने की मार्केटर क्या व्यू है आपका, ठीक है, किस एक्सप्रेशन से आप कर रहे हो, क्या फीलिंग्स है, ठीक है। अंडरस्टैंड करना कस्टमर का मूड किस तरह से अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे सर्विस वेरी कर सकते हो, ठीक है। अगर कस्टमर एंग्री है, ठीक है, ये चीज़ें देखनी कि कस्टमर हैप्पी है तो उसे अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करना। अगर कस्टमर आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता तो ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, उससे कम्युनिकेट ना करो। नेक्स्ट है फेयरनेस। फेयरनेस मतलब हर कस्टमर को इक्वली ट्रीट करना। अगर आप एक कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे हो तो दूसरे को भी सेम सर्विस देनी है। ऐसे नहीं कि आपके नॉन वाला कस्टमर है, आपके अच्छे रिलेशन है, उसको आप सर्विस दे रहे हो पर दूसरे को आप अच्छी सर्विस नहीं दे रही। तो इस तरह की अनबायसनेस नहीं होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। सेम तरह की सर्विस सेम कस्टमर को, अलग अलग कस्टमर्स को देनी है। नेक्स्ट है कंट्रोल, कि आपको कंट्रोल होना चाहिए, कस्टमर परसेप्शन को मीट करना चाहिए, ठीक है। कस्टमर की डिमांड क्या चाहिए और उसे पॉजिटिव आउटकम दो। कि अगर ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव था लास्ट पॉइंट, ऑप्शन एंड अल्टरनेटिव, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसको उससे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट आप दिखा सकते हो कस्टमर को, या आप उसको ऑप्शंस दे सकते हो कि आप उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट यूज़ करो। मतलब एक जेन्यून देनी है उसी ऑप्शन, जिसका कस्टमर को बेनिफिट हो सके और उसका ट्रस्ट वर्दीनेस आप पर हो, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स को किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द कस्टमर, सेटिस्फाई देयर नीड्स। कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते रहना है कस्टमर को, सो दैट उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सको, है ना। जितना आप कस्टमर से कम्युनिकेट करोगे, जितनी उससे बातचीत करोगे, उतना ही आप उसकी नीड्स को एनालाइज कर पाओगे, है ना। आपने कभी भी देखा होगा, अगर आप किसी पर्सन से कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो आप जितनी ज़्यादा उससे बातचीत करोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप उसको जान सको कि एक्चुअली वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है, लुक फॉर डिफरेंट वेज टू रिकॉर्ड कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक को रिकॉर्ड करना, ठीक है, अलग अलग वे से, जैसे फीडबैक फॉर्म देते, सर्विस कंडक्ट करा ली। ये भी एक वे है जिसके थ्रू आप कस्टमर की नीड्स को एनालाइज करा सकते हो, है ना। आपने देखा होगा रिटेल स्टोर में फीडबैक्स वो फिल कराते हैं, या हम यूट्यूब वगैरह सर्च करते हैं, वहाँ से हमसे फीडबैक फॉर्म मांगा जाता है। तो ये सब बेसिक वेज हैं जिनके थ्रू आप कस्टमर की नीड्स को एनालाइज कर सकते हो। लास्ट एक और पॉइंट है इसमें, इफेक्टिव यूज़ ऑफ फीडबैक एंड अदर इन्फॉर्मेशन टू टेक इफेक्टिव डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग, बाइंग, मर्चेंडाइजिंग एंड सेलिंग। मतलब फीडबैक फॉर्म को प्रॉपर्ली यूज़ करना। फीडबैक फॉर्म को अगर आप अच्छे तरीके से फिल कराओगे, ठीक है, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि फीडबैक फॉर्म ही इन फ्यूचर में आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। फीडबैक फॉर्म के थ्रू ही आप पता लग सकते हो कि आपके स्टोर में मेल ज़्यादा आ रहे हैं या फीमेल ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। आपके स्टोर में किस एज ग्रुप के पर्सन आ रहे हैं, आपके स्टोर में कौन सी प्रोडक्ट कस्टमर ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ये सब चीज़ें हमें फीडबैक फॉर्म के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, हाउ इज़ कस्टमर सर्विस हेल्पफुल इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर। कस्टमर सर्विस कैसे हेल्पफुल करती है न्यू कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। एक्वायर करना मतलब न्यू कस्टमर को अपने साथ जोड़ कर रखने के लिए। अ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव कस्टमर सर्विस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ कस्टमर वैल्यू फॉर द स्टोर। अ गुड कस्टमर सर्विस शुड फोकस ऑन, जो गुड कस्टमर सर्विस है, सर्विस ही एक ऐसा पार्ट है जो कस्टमर को हमारे साथ जोड़ के रखती है।
और गुड सर्विस हमेशा फोकस करती है बिल्डिंग अ डायनेमिक रिलेशनशिप विद कस्टमर। कस्टमर के साथ एक डायनेमिक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, डायनेमिक रिलेशनशिप मतलब जो लॉन्ग टाइम तक चलें, ठीक है, चाहे जितना भी अप एंड डाउन हो, बट आप कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बना के रख सकते हो अच्छी सर्विसेज के साथ। जितनी अच्छी आपके रिलेशन होगा कस्टमर के साथ, उतने ही चांसेस होगा कस्टमर आपके स्टोर पे अगेन एंड अगेन आएगा और वो रिपीट और लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मेकिंग कस्टमर सर्विस अ की एलिमेंट टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर सर्विस को कस्टमर लॉयल्टी में कन्वर्ट करना, जो भी मैंने प्रीवियसली रिपीट करा। अगर आप अच्छी सर्विस दोगे, कस्टमर को हर टाइम अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे, वार्म वेलकम्स करोगे, ठीक है, उसे अल्टरनेटिव्स और ऑफर्स बताओगे, तभी वो आपका लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो पाएगा। लास्ट है बिल्डिंग अ कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। जब हमने ये सेशन की शुरुआत की थी तभी मैंने आपको बताया था कि दो ही चीज़ें होती हैं सेशन में, एक तो गुड्स और दूसरा सर्विसेज, ठीक है। आज की डेट में गुड्स हर शॉप पे अवेलेबल है, बट सर्विस के थ्रू ही आप अपने कंपटीशन पे विन कर सकते हो, आप अपने कंपटीशन मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विस के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? There are various elements of customer services, like first one is communication skills, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जो सेल्समैन है वो किस तरह से ग्रीट कर रहा है कस्टमर को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। ग्रीट करते समय ग्रीट कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर रहा है, कस्टमर की ओपिनियन को सुन रहा है, देन अपनी ओपिनियन रख रहा है। कस्टमर से बातचीत करने का तरीका आपको आना चाहिए कि कस्टमर से किस तरह से बातचीत करनी है, अपनी ओपिनियन किस तरह से रखनी है। ऐसे नहीं स्टार्टिंग कस्टमर स्टोर में एंटर हुआ, स्टार्टिंग में ही आपने उसे ऑफ़र बता दिया जो स्टोर में चल रहा है, आप अपने टारगेट फुलफिल करने के लिए ही सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेटिव स्किल बेस्ट उन्हें माना जाता है जहाँ पे आप कस्टमर को दिखा रहे हो कि आप उसका बेनिफिट सोच रहे हो। जब तक आप कस्टमर को ये चीज़ शो करोगे कि आप अपने बेनिफिट के लिए कस्टमर से कम्युनिकेट करोगे, तब तक वो कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं माने जाएंगे आपके, ठीक है। तो हमेशा कस्टमर के बेनिफिट के लिए सोचना है, ऑटोमेटिकली कस्टमर से आपका बेनिफिट हो जाएगा, आपके टारगेट्स फुलफिल हो जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर। कस्टमर से फेस टू फेस इंटरेक्शन करनी है ना, जितनी भी डेली बेसिस पे फेस टू फेस इंटरेक्शन करो, कस्टमर को बोलो कि आप स्टोर में आए ना। टेलीफोन कम्युनिकेशन में आप कॉल पे करते हो, कॉल पे वो चीज़ नहीं होती जो आप फेस टू फेस कस्टमर को इंटरेक्ट कर सकते हो, ऑफर बता सकते हो। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ लिसनिंग टू द कस्टमर। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लिसनिंग का आर्ट आप में होना चाहिए, सुनने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने टारगेट फुलफिल करने के लिए कस्टमर को ऑफर्स पे ऑफ़र बताई जा रहे हो, बट आप कस्टमर की सुन ही नहीं रहे हो। तो सबसे पहले कस्टमर की सुनो कि कस्टमर एक्चुअली में चाहता कि, अगर सुनोगे तो ही आप कस्टमर की नीड्स को एनालाइज़ कर पाओगे, और जैसे ही कस्टमर की नीड्स को एनालाइज़ कर लिया आपने, तो इजीली आप कस्टमर सर्विस और कस्टमर को लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसी में, हैंडलिंग कस्टमर ग्रेवियंस स्मूथली। ग्रेवियंस मतलब कंप्लेंट्स, कस्टमर की जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, ठीक है, कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको स्मूथली हैंडल करना। अगर स्टोर में अच्छे कस्टमर आ रहे हैं तो कुछ बुरे कस्टमर भी आएंगे। अगर कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है तो कुछ कस्टमर को बुरा एक्सपीरियंस भी मिल रहा होगा। तो ऐसे नहीं करना कि कस्टमर को बुरा एक्सपीरियंस मिल रहा है, कस्टमर रूडली बोल रहा है तो आप उसे बुलाओ ना, या एंग्री में बुलाओ, या उससे इंटरेक्शन ना करो। एज़ कम्पेयर टू आप उससे अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करो, आप उससे प्रॉपरली उससे हैंडल करो, उसकी प्रॉब्लम को सुनो और उसे रिवर्ट बैक दो। नेक्स्ट है अडेप्टिंग अ न्यू एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको पॉजिटिव रहना हमेशा। इसमें वर्ड देखो, एटीट्यूड ऑफ दैट्स नॉट माई जॉब डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो भी आपने काम करना है आपने ट्राई करना है कि मैंने हर काम करूँ। ये नहीं कि आपको कोई न्यू काम दे दिया है और आप उससे कह दो कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें कस्टमर सर्विस में इफ़ेक्ट करती हैं। लास्ट था मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इफेक्टिवनेस की इफेक्टिवनेस को मेजर करना। अगर आप कोई भी न्यू डिसीजन ले रही हो तो सबसे पहले देखो मार्केट में उसमें उसका क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर उसका अच्छा आउटकम आ रहा है तो उससे आगे कंटिन्यू करो, और अगर आपको लग रहा है उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो उसे वहीं पर स्टॉप करके न्यू तरह का बिजनेस या न्यू आइडियाज़ इस्टेब्लिश कर लो, ठीक है। तो मॉनिटरिंग करना अपने बिजनेस को और उससे रिज़ल्ट को मेजरिंग करना। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के एडवांटेजेस क्या होते हैं? ठीक, कस्टमर सर्विस की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वैसे तो, बट हम कुछ बेसिक एडवांटेजेस कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है हेल्प्स इन सर्विंग कस्टमर बेटर
कस्टमर को बेटरली सर्व करना, ठीक है। कस्टमर को जितना बेटर सर्व कर पाओगे आप, उतना ही ज़्यादा कस्टमर आपके साथ लॉयल होगा। सेकंड, इंक्रीजिंग कस्टमर रिवेन्यू, कस्टमर से रिवेन्यू को इंक्रीज़ करना। कस्टमर सर्विस हमेशा, जितनी अच्छी कस्टमर सर्विस होगी उतने ही लॉयल कस्टमर होंगे, और लॉयल कस्टमर ही आपका रिवेन्यू है बिजनेस का। जितने मैक्सिमम लॉयल कस्टमर होंगे वो आपकी फिक्स्ड अमाउंट सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी कि आपके स्टोर में इतनी इनकम तो होनी ही होनी है, इतना रिवेन्यू तो जनरेट होना ही होना है। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर। जो कस्टमर सर्विस है वो न्यू कस्टमर को एक्वायर करने में हेल्प करती है। जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वर्ड ऑफ माउथ प्रॉपर्ली एसोसिएट करती है कस्टमर सर्विस से। अगर आप अच्छे तरीके से कस्टमर से इंटरेक्ट करोगे तो एक कस्टमर आगे 3 या 4 कस्टमर को और बताएगा, और वो न्यू कस्टमर आपके साथ अटैच होंगे। एड इन सेलिंग प्रोडक्ट्स मोर इफेक्टिवली, प्रोडक्ट्स को मोर इफेक्टिवली सेल करने में हेल्प करती है कस्टमर सर्विस। अच्छी कस्टमर सर्विस से आप कस्टमर को इजीली इफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कभी आपके टारगेट फुलफिल करने के लिए भी आप कस्टमर को प्रोडक्ट बाय करने के लिए कह सकते हो। हेल्प सेल्स स्टाफ टू क्लोज प्रॉफिट, हेल्प सेल्स स्टाफ टू क्लोज डील्स को क्लोज करने के लिए सेल्स स्टाफ का हेल्प करती है। अभी मैंने बताया, अगर आपके कस्टमर सर्विस अच्छी होंगे, कस्टमर के रिलेशन आपके साथ अच्छे हैं, तो कस्टमर ईजिली कोई भी प्रोडक्ट आपके कहने पर ही बाय कर लेगा। हेल्प्स इन डेवलपिंग और इनहेंसिंग द वैल्यू प्रपोजिशन ऑफर टू कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को जो भी आप ऑफर कर रहे हो वो कस्टमर इजीली बाय कर लेगा अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं। वो रिलेशन कैसे अच्छे होंगे? कस्टमर सर्विस के साथ। कस्टमर लॉयल्टी, स्टार्टिंग में आपको बता सकते हैं कि कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। लॉयल्टी से आप कह सकते हो रिपीट कस्टमर लगा सकते हो कि रिपीट कस्टमर आपके इनबिल्ड होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। रिटेन कस्टमर टू इंक्रीज़ प्रॉफिट, कस्टमर को रिटेन करके रखना, मतलब अपने साथ जोड़ के रखना, सो दैट आपका प्रॉफिट मोर एंड मोर इंक्रीज़ हो। एंड नेक्स्ट है हेल्प्स इन फोकस्ड कस्टमर डिलीवरी एंड सपोर्ट बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर डिलीवरी में फोकस करना और सपोर्ट बेस्ड कस्टमर सेगमेंट्स देना। डिज़ाइनिंग स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन फॉर इनहेंसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ प्रमोशन एंड लॉयल्टी प्रोग्राम फॉर कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के लिए कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाने, वो कस्टमर सर्विस, अगर आप जो भी ऑफ़र्स वगैरह स्टोर में रन कर रहे हो, अगर आप अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं दे रहे हो तो उस ऑफ़र्स का कोई बेनिफिट नहीं है। तो कस्टमर सर्विस वो लॉयल्टीज़ और ऑफ़र्स को अच्छे तरीके से रन करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो लास्ट यूनिट के फर्स्ट सेशन में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सब प्रॉपर्ली एनालाइज कर लो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन पूछ लो। नेक्स्ट स्लाइड्स में हिंदी में मैंने यही सब डिस्क्राइब कर दिया, तो वहाँ से रीड आउट कर लो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड सेशन कवर करेंगे, इफेक्टिव कस्टमर सर्विस।